हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तो चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो एक कांड कर दिया था अंकल के ऊपर, वो गिर गया था। उसके बाद वो उसके साथ एंड हमारी लान बांग के साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया था एंड विंग ने बोल दिया था कि मुझे नहीं रहना इस क्लैन में। एंड ये जिससे क्यों पता नहीं हमारी लान बांग को थोड़ा सा हर्ट हुआ था। हाँ, उसे हर्ट हुआ था, बट वो अब क्या ही कह सकता है क्योंकि विंग तो सो गया था। तो लान बांग उसके तरफ देखा एंड वो एक बहुत डीपली ब्रेथ लिया एंड वो भी जाके साइड में सो गया था। बट उस दिन रात को विंग बिल्कुल भी हमारी लान बांगजी बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में ये चल रहा था कि क्या वो विंग के साथ गलत किया है, क्या उसे एक बार विंग से पूछना चाहिए था। वो कंटिन्यूसली बस यही सोच रहा था, उसके दिमाग में बस विंग की बात ही चल रहा था। ऐसे ही वो पूरा रात बिना सोए था एंड सुबह 5 बजे वो उठ गया था एंड फिर वो जल्दी से फ्रेश हुआ एंड वो उस रूम से चला गया था। एंड जैसे ही 7 बजा हमारी लिली आया एंड वो विंग को उठाया एंड उसको बोला कि हमें मास्टर के रूम में जाना चाहिए, शिचनगा ने आपको बुलाया है। एंड विंग को ऑब्वियसली पता है कि आज उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो विंग ने बोला हाँ ठीक है चलो, क्योंकि विंग के दिमाग में थोड़ा सा ख़राब था कल की वजह से। तो वो फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद वो अंकल के रूम में चला गया था। वहाँ पे उसने देखा कि लान बांगजी भी है, बट विंग ने आज एक बार भी लान बांगजी की तरफ नहीं देखा, वो जाके खड़ा हो चुका था। एंड तभी शिचनगा ने विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग तुमने जो किया है वो सही नहीं था, ये लैंड क्लैन के रूल्स के अगेंस्ट था एंड तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो विंग ने बस सर को हिलाया एंड शिचनगा ने बोला है पनिशमेंट तुम्हारी यही है, जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाता उनका हर एक ज़रूरत का काम तुम्हें करना होगा, उनका देखभाल सब कुछ तुम्हें करना होगा। एंड विंग जो शिचनगा की तरफ देखा एंड वो सर को हिला दिया कि हाँ वो करेगा। एंड ये चीज़ से अंकल थोड़ा सा शॉक था, ये ओमेगा उनका ख्याल रखेगा, बट वो भी कुछ नहीं बोला। एंड सब कुछ वहाँ पे हो गया था कि हाँ अब से जब तक अंकल ठीक नहीं होगा तब तक विंग देखभाल करेगा अंकल का। अब वो क्या ही देखभाल करेगा वो तो हमें पता ही चलेगा। तो ऐसे ही उस दिन बीत रहा था। विंग अंकल को खाना खिलाया, फिर उनको थोड़ा सा जो उनका बुक्स पढ़ना था उनको बेड पे दिया, सब कुछ कर रहा था। अंकल के पास पास ही रह रहा था एंड अंकल भी उसे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए दे रहा था। विंग भी पढ़ रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था ज़्यादा। तो ऐसे ही वो कुछ टाइम तक बीत गया एंड दोपहर के टाइम पे अंकल को थोड़ा सा शावर लेना था। अंकल को अच्छा नहीं लग रहा था तो अंकल ने बोला विंग मुझे वॉशरूम लेके चलो। तो विंग ने बोला हाँ ठीक है। तो वो अंकल को लेके वॉशरूम में चला गया एंड वो अंकल को अंदर भेज के वो बाहर था कि हाँ वो बैठा रहेगा एंड अंकल शावर लेगा। तो ऐसे कब तक तो विंग बैठा था, बट कुछ टाइम बाद उसे कुछ याद आया तो उसको लगा कि हाँ अंकल तो शावर ले रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगा। वो ये सोच के वो बाहर चला गया था। बट दूसरी तरफ आधा घंटा हो चुका था बट विंग गायब था। वो भूल ही चुका था कि वो अंकल को वॉशरूम में बैठा के आया है एंड वो बाहर घूम रहा था, वो देख रहा था, बच्चों के साथ गप्पे कर रहा था। वो लिटरली भूल ही गया था कि वो किसी शख्स को बाथरूम में बैठा के आया है एंड वो शख्स ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। एंड दूसरी तरफ अंकल, जो पहले उनको लगा कि हाँ विंग तो अंदर ही होगा, वॉशरूम के पास ही होगा, तो वो नहाया। नहाने के बाद विंग को बोल रहा था विंग हाँ मेरा हो गया है, क्या तुम थोड़ा सा मुझे मेरा कपड़े दे सकते हो। बट वो 2 बार 3 बार 4 बार बुला रहा था बट कोई भी शक नहीं था एंड अंकल को अब थोड़ा सा अजीब लगा तो वो फिर से बुलाया एंड उन्हें लगा कि ये इंसान कहाँ चला गया है। तो वो कुछ टाइम तक बैठा रहा बट ऐसे ही आधे घंटे से अंकल वॉशरूम में बैठा हुआ था एंड विंग का कोई अता पता ही नहीं था ना। अंकल को मन में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो सोच रहा था एक तो मेरा हालत ऐसा कर दिया, उसके बाद अगर एक जिम्मेदारी लिया है उसको भी पूरा नहीं कर सकता, ये ओमेगा कहाँ मर गया है। वो लिटरली यही सोच रहा था।
काफ़ी टाइम हो गया है एंड विंग को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसे अंकल के पास जाना होगा, अंकल का हेल्प करना होगा। वो तो आराम से घूम रहा था, सब कुछ देख रहा था एंड मतलब अपना अपना अपनी ही तरफ से कर रहा था। तो ऐसे ही 2 घंटा बीत गया एंड जो लिली है ना वो कहीं पे जा रहा था एंड तभी उसने देखा कि विंग जो है वो बच्चों के साथ घूम रहा है एंड बातें कर रहा है। तो जो लिली है ना वो जल्दी जल्दी विंग के पास है एंड बोला, मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?" विंग ने बोला, आओ मैं भी ये बच्चों के साथ बात कर रही हूँ, खेल रही हूँ। तो लिली ने बोला, पर आपको तो मास्टर लैंड का ख्याल रखने के लिए बोला था ना, तो आप यहाँ। एंड विंग उसे कुछ याद आया एंड वो बोला, ओ शिट, मैंने ये क्या किया। एंड वो लिटरली लिली को वहाँ पे छोड़ के वो भाग रहा था पूरा लैंड के बीच में। वो भाग रहा था एंड आसपास के लोग देख रहे थे कि इस ओमेगा को हो क्या गया है एंड विंग ना किसी को देख रहा था ना किसी कुछ कर रहा था। वो भाग के अंकल के जो रूम था ना वहाँ पे गया एंड वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा एंड बोला, ओ नो, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। विंग तो कैसे भूल सकता है, हाँ कैसे भूल सकता है। एंड ऐसे वो थोड़ा सा मतलब दरवाजे से अंदर देखा एंड उसने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो वो धीरे धीरे अंदर गया एंड वो वॉशरूम के पास गया एंड बोला, अंकल आप क्या अंदर हो?" एंड अंकल को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। उसने बोला, तुमको मैंने बोला था कि वहाँ पे बैठने के लिए, मैं कुछ टाइम में बाहर आ जाऊँगा और तुम पिछले 2 घंटे बाद आए हो। तुमको पता भी है मैं 2 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी वेट कर रही हो एंड तुम ओमेगा तुम भूल गए हो, तुम कहाँ थे, कहाँ मर गए थे। एंड विंग बोले, तो सॉरी अंकल, सॉरी मैं भूल गई थी, मैं सच में भूल गई थी, मैं सॉरी हूँ। अंकल ने बोला, मेरा कपड़े दो जल्दी से। एंड फिर अंकल को कपड़ा दिया विंग एंड अंकल वो पहनने के बाद बोला, आओ और मुझे लो। एंड फिर अंकल को वो वॉशरूम के अंदर गया एंड अंकल को लेके वो बेड पे बिठाया एंड अंकल जो घूर घूर के विंग को देख रहा था एंड विंग जो अपने सर को नीचे कर लिया। अब वो क्या करे, वो गड़बड़ नहीं करना चाहता फिर भी उससे गड़बड़ हो रहा है। तो बोला, सॉरी अंकल, मैं बस देखने गई थी एंड मैं भूल गई। एंड अंकल ने बोला, तुम भूल गई, तुम इतना ज़्यादा भुलक कर कैसे हो सकते हो, मुझे यहाँ पे बैठा के तुम चले गए। एंड अंकल बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था, उन्हें ठंड लग चुका था क्योंकि वो 2 घंटे से वॉशरूम में उसी कपड़े में बैठा हुआ था। एंड उन्होंने बोला, हाँ मैं आपको चाय देती हूँ। एंड वो अंकल को गरम चाय दिया एंड अंकल ने पिया एंड बोला, पता नहीं मैंने किस पागल ने काटा था, मैंने बोला था तुमको मेरी ख्याल रखने के लिए। एंड विंग ने बोला, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा अंकल, आई प्रॉमिस, मैं आपसे आपका अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो उसके बाद विंग ने ठीक ही पूरा दिन अंकल का ख्याल रखा, अंकल का देखभाल किया एंड वो पूरा दिन कोई भी गड़बड़ नहीं किया था। एंड रात को वो रूम पे गया एंड बोला, हाँ मैं थक गई हूँ, मेरा बॉडी दर्द कर रहा है। वो बुढ़ा खसूर मुझे कितना ज़्यादा पढ़ाया है, वो खुद भी पढ़ रहा था मुझे भी। एंड वो पीछे मुड़ा एंड पीछे मुड़ने के बाद उसने देखा उस कमरे में ऑलरेडी लान वांगी है एंड वो ये सब बात विंग की सुन के वो विंग की तरफ देख रहा था एंड विंग ने उसकी तरफ देखा, एक स्माइल किया, बोला, तुम इस कब आए? लांजन ने बोला, तुम्हें पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए, ये मतलब रूल्स के खिलाफ है। एंड विंग ने मन में बोला, ये रूल्स कभी ना कभी मेरा जान लेके छोड़ेगा। विंग बोला, हाँ मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। तो वांग जी ने बोला, तुमने अंकल का ख्याल रखा आज? विंग ने बोला, हाँ। एंड लान वांग जी ने बोला, ठीक है, खाना आ गया है तो खा लो। फिर विंग एंड लान वांग जी वैसे ही खाया एंड सो गया। नेक्स्ट डे हो गया था एंड विंग फिर से अंकल के रूम में था एंड आज अंकल थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा था। हाँ उनका ज़ुकाम थोड़ा सा है बट वो भी ठीक ही था। तो अंकल ने विंग की तरफ देखा एंड बोला, मुझे हॉल में जाना है, कुछ मीटिंग है, तो तुम मुझे ले चलो। तो इन्हें बोला, हाँ अच्छा हाँ ठीक है अंकल, चलिए। तो इसके बाद वो अंकल को पकड़ के चल रहा था, मतलब जा रहा था। कुछ टाइम तक तो विंग चल के अच्छे से ही जा रहा था बट ऐसा कब तक? विंग कोई गड़बड़ नहीं करे क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एंड ऐसा ही हुआ, विंग चल रहा था एंड उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ रैबिट है एंड ये देख के विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ना, वो वहाँ पे अंकल को रख के वो दौड़ के जा रहा था। बट कुछ टाइम बाद उसे धर्राम से कुछ गिरने की शोर आया एंड वो पीछे मुड़ा एंड उसने देखा अंकल नीचे था। हाँ अंकल नीचे था क्योंकि
विंग ने सडनली अंकल को छोड़ दिया ना, एंड अंकल अपनी बैलेंस बना ही नहीं पाया एंड वो नीचे गिर गया। एंड विंग जो शॉकिंगली वहाँ पे रुक गया, एंड वो एक बार सामने देख रहा था, एक बार पीछे देख रहा था। वो क्या करे, वो कहाँ जाए, क्या वो रैबिट के पास जाए या फिर अंकल के पास जाए। एंड वो जल्दी से अंकल के पास आया। अंकल, सॉरी अंकल, मुझे फिर गड़बड़ हो गया। एंड अंकल ने उनकी कमर को पकड़ा एंड बोला, मेरा कमर उई। एंड वो कुछ बोलता उससे पहले हम सॉरी अंकल, कमरे चले, हम हीलर को बुलाते हैं। तो जल्दी से विंग अंकल को कमरे में लेके गया एंड वो एक हीलर को बुलाया। एंड तभी हमारी लैन शिचेन एंड लान बांगजी को भी पता चला कि अंकल का शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है एंड हीलर को बुलाया। तो वो भी जल्दी जल्दी अंकल के रूम में आ गया था एंड वो विंग की तरफ देखा एंड पूछा कि क्या हुआ है विंग अंकल को। अंकल फिर से यहाँ पे क्या हुआ है अंकल के कमर में। अब विंग क्या बोले कि वो फिर से एक कांड कर दिया। एंड अंकल जो गुस्से में विंग को देख रहा था एंड विंग अपनी सर को नीचे कर लिया, वो उठा ही नहीं रहा था अपनी सर को। एंड हमारे अंकल ने शिचेन की तरफ देखा और बोला, शिचेन तुम इस ओमेगा को मुझसे दूर रखो, जितना दूर हो सकता है ना इस ओमेगा को मुझसे दूर रखो। अगर ये मेरे सामने रहा ना, आसपास भी रहा ना, मैं ठीक होने से ज़्यादा मैं बीमार होऊंगा। ये एक के बाद एक कुछ ना कुछ करता ही रहता है। कल तुम्हें पता है इसने क्या किया था। कल मुझे ये वॉशरूम में बैठा के 2 घंटे तक ये गायब था एंड आज ये मुझे छोड़ के कहीं और भाग रहा था एंड मैं नीचे गिर गई एंड मेरे कमर में मोच आ गया फिर से। अब तुम ही बताओ, ये मेरे साथ रहेगा ना तो मैं ठीक कभी नहीं हो सकती। तुम इसको बस मुझसे दूर रहो, मैं अपने आप ठीक हो सकती हूँ। हाँ, मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा, बस इसको मुझसे दूर हटाओ। इसको पनिश किया गया है एंड उल्टा ये मुझे पनिश कर रहा है। मुझे नहीं रहना, मुझे बस इससे दूर रहना है। एंड मैं बोला तो सॉरी अंकल, बट मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। एंड अंकल ने बोला, नहीं मुझे तुम पे बिलीव नहीं है, तुम बस मुझसे दूर रहो, जितना हो सकता है उतना दूर, तुम मेरे आसपास भी मत आना। तो विंग ने पाउट कैन बोला, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना अंकल, वो तो बस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। एंड अंकल बोला, तुम्हारी ये एक्साइटमेंट की वजह से मेरा जो कमर फिर से टूट गया है, अब इसका मैं क्या करूँ। तुम्हारी वजह से मुझे और कुछ दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा, तुम बस मुझसे दूर रहो, नहीं मैं ज़िंदगी भर मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। एंड अंकल ने बोला, किस चीज़ का तुम बदला ले रहे हो मेरे साथ, बताओ। एंड उन्होंने बोला, अब मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए ना, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। अंकल नहीं 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 नहीं। एंड शिचेन का अभी अंकल की तरफ देखा, उनको अंकल के ऊपर तरस आ रहा था कि अंकल का हालत विंग ने क्या कर दिया है। तो शिचेन का अभी बोल, हाँ विंग तुमने अंकल की बहुत हेल्प कर लिए हो, अब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करना, तुम गुस्सू की रूल्स ही देखना। तो इन्हें अपनी सर को हिलाया एंड बोला, हाँ ठीक है मैं वही करूँगा। एंड ये बोलकर अंकल की तरफ देखा एंड बोला, फिर भी अंकल अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो अभी भी अंकल की मदद करना चाहता है एंड अंकल तो पागल है जो उसका मदद दोबारा कभी लेगा। अंकल ने बोला, हाँ तुम बस अभी जाओ इस रूम से। उसके बाद विंग उस रूम से चला आया था एंड शिचेन का जो एक बार लान बांगजी की तरफ देखा एंड एक बार अंकल की तरफ, एंड वो थोड़ा सा मुस्कुराया। क्या इन दोनों का हालत देख के ही उसे मतलब समझ में आ रहा था कि वो लानजन भी परेशान है एंड अंकल तो परेशान है, वो तो अच्छे से ही सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया था एंड शिचेन का जो है वो मतलब जो लाइब्रेरी है ना वहाँ पे बैठ के कुछ काम कर रहा था एंड वो लान बांगजी की तरफ देखा एंड उसने देखा कि लान बांगजी आज थोड़ा सा टेंस या फिर कुछ उसका फेशियल रिएक्शन कुछ तो अलग है जो कि शिचेन को पता है, वही सिर्फ लान बांगजी को समझ पाते हैं। तो लान बांगजी की तरफ देखा और बोला, वांगजी। लान बांगजी ने उसके भाई की तरफ देखा और बोला, ब्रदर। तो उसका भाई ने बोला, क्या हुआ है तुम्हें। वांगजी ने बोला, कुछ भी तो नहीं ब्रदर। तो उसका भाई ने बोला, वांगजी तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी, तुम जानते हो ना। तो वांगजी ने उसके भाई की तरफ देखा और बोला, तो उसका भाई ने बोला, क्या हुआ है। तो वो एक बार उसके भाई की तरफ देखा एंड वो अपने सर को नीचे कर लिया एंड बोला, भाई क्या हमने कोई गलती किया है। तो उसके भाई ने देखा एंड बोला, कैसा गलती। तो उसने बोला, भाई मुझे लगता है कि हमने उनके साथ कुछ गलती किया है। हाँ उससे मेरी शादी हो गया है, बट शादी से पहले हमें उससे पूछना चाहिए था कि वो शादी करना भी चाहता है या नहीं। हाँ अना। उसका भाई ने उसकी तरफ देखा बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वांगजी ने बोला,
पता नहीं, बस मुझे ऐसा फील होता है कि विंग खुश नहीं है। तो उसके भाई ने उसके तरफ देखा और बोला, एंड इससे तुम्हें हर्ट हो रहा है ना? तो लान वांगजी ने उसके भाई की तरफ देखा एंड वो कुछ भी नहीं बोला। तो उसका भाई ने बोला, ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा, मैं उससे पूछूंगा। एंड वांगजी ने कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद वो ऐसे ही चला गया था। एंड कुछ टाइम बाद हमारी विंग भी आया वहाँ पे पढ़ने के लिए। एंड तभी वहाँ पे लान वांगजी नहीं था, वो कुछ काम के लिए गया था। एंड वहाँ पे शीजनगा एंड हमारी विंग ही बैठा हुआ था। एंड विंग तो बस कुछ पढ़ रहा था, कुछ नौटंकी यही कर रहा था पेन को लेके। तो शीजनगा ने विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग। तो विंग ने अपनी सर को उठाया एंड बोला, हाँ ब्रदर, आप कुछ बोलेंगे? तो हमारी जो शीजनगा है उसने बोला, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। तो विंग ने बोला, हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसने बोला, मैं तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी बड़ी ब्रदर हूँ, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। विंग ने देखा एंड बोला, हाँ हाँ, बट क्या हुआ है? तो जो शीजनगा है उसने बोला, क्या तुम इस शादी से खुश हो? हाँ, क्या तुम्हें लैंड क्लियर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी, तो तुम मुझे बता सकते हो। तो विंग ने एक बार सर उठा के शीजनगा की तरफ देखा एंड फिर वो सर को नीचे किया एंड बोला, ये बात आपको नहीं लगता कि शादी से पहले मुझसे पूछना चाहिए था? अब तो लेट हो गया है। तो उसका जो शीजनगा है उसने बोला, फिर भी तुम मुझे बता सकते हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो विंग ने शीजनगा की तरफ देखा एंड वो मन में बोला, क्या मुझे ये सब बताना चाहिए? हाँ। एंड फिर वो देखा एंड बोला, क्या मैं आपको बता सकती हूँ? तो शीजनगा ने बोला, हाँ तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। तो विंग ने बोला, वो क्या है ना शीजनगा, मैं किसी और को प्यार करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एंड तभी शीजनगा ने दरवाजे के सामने देखा। दरवाजे के सामने हमारी लान वांगी था। एंड वो अंदर आता एंड उससे पहले वो जब विंग के मुँह से ये सुना ना, वो लिटरली वहाँ पे फ्रीज हो गया। एंड वो जल्दी उसे रियलाइज़ हुआ एंड वो वहाँ से चला गया। एंड शीजनगा भी एक बार दरवाजे के सामने देखा, एक बार विंग के सामने। एंड उससे बोला, हाँ तुम किसी से प्यार करते हो, तो ये चीज़ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो विंग ने बोला, पर मैं कैसे बताती, आप लोग मेरी बात सुने ही नहीं। तो शीजनगा ने बोला, हाँ तो तुम किससे प्यार करते हो? एंड विंग ने शीजनगा की तरफ देखा और बोला, क्या मैं ये बता सकती हूँ? एंड शीजनगा ने बोला, तुम बता सकते हो। तो विंग ने बोला, तो मैं आपको एक सच बताती हूँ, मैं इस क्लैन में जानबूझ के आया था, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इस क्लैन में है। एंड शीजनगा और भी ज़्यादा शॉक, क्या इस क्लैन में? तो वो फिर से विंग की तरफ देखा और बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, कौन है? तो विंग ने शीजनगा की तरफ देखा एंड वो अपने सर को नीचे किया एंड बोला, मैं 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 जिसे प्यार करती हूँ ना, वो और कोई नहीं, वो मून गॉडेस हंगुंजुन है। एंड शीजनगा, जो पहले उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या। एंड फिर वो विंग की तरफ देखा, बोला, तुमने क्या बोला? तो विंग ने बोला, हाँ ये सच है शीजनगा, मैं यहाँ पे आया था बस उनसे एक बार मिलने। मैं बचपन से उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड शीजनगा ने एक स्माइल किया जो बहुत छोटा सा था। उसने बोला, तुम मून गॉडेस हंगुंजुन से प्यार करते हो? एंड विंग ने अपने सर को हिलाया एंड बोला, हाँ मैं हंगुंजुन से प्यार करती हूँ। शीजनगा ने बोला, क्या तुम हंगुंजुन से कभी मिले हो, तुम्हें पता है हंगुंजुन कौन है? तो इन्हें सिर को हिलाया एंड बोला, नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। तो शीजनगा ने बोला, ओ तुम्हें नहीं पता, तो तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं किया? उन्होंने बोला, मैंने कुछ लोगों से पूछा बट सब लोग मुझे शॉकिंगली देखा बट कुछ भी नहीं बोला। तो शीजनगा ने बोला, ओके ठीक है, अगर मैं तुम्हें मदद करूँ तो क्या तुम उन्हें ढूंढना चाहोगे? उन्होंने बोला, सच में आप मेरी मदद कर सकते हैं? शीजनगा ने एक स्माइल किया बोला, हाँ वैसे मैं कर तो सकती हूँ अगर तुम चाहोगी। नहीं बोला, हाँ 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 मैं जानना चाहती हूँ कौन है? तो शीजनगा ने बोला, लाइब्रेरी में कुछ बुक है जहाँ पे सबके बारे में पता है एंड उनकी फ़ोटोज़ भी है, तो तुम चाहो तो उस बुक्स को में से ढूंढ सकते हो कि कौन है तुम्हारा हंगुंजुन। तो उन्होंने बोला, सच में शीजनगा मैं ये कर सकती हूँ। एंड विंग के फेशियल जो एक्सप्रेशन था ना, वो इतना खुश था ना, ये देख के शीजनगा सच में मुस्कुराया एंड वो खुश हो गया था कि ये ओमेगा सच में हंगुंजुन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये विंग की वो एक्सप्रेशन से ही शीजनगा को पता लग गया था। उन्होंने बोला, हाँ
तुम कर सकते हो। एंड तुम जब भी चाहो तब भी जाके वो बुक पढ़ सकते हो। एंड तुम लैन क्लैन के मेंबर हो तो तुम वो बुक पढ़ ही सकते हो। विंग खुश हो गया।